ये कविता के सभी पात्र काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से कोई भी संबंध अगर निकलता है, तो हमें बिल्कुल भी खेद नहीं है। यूं तो इस कविता का उद्देश्य किसी भी सर्प या बेवफा को उसकी बेवफाई याद दिलाकर ठेस पहुंचाना नहीं है, पर अगर पहुंचता है, तो कृपया कर आप जाकर अपना विनोद विनोद कीजिए। क्यों, समझ गए ना? मुझे खामोशियों से डर सा लगता है। उन अंधेरी गलियों से, अकेली रातों से, सूने पलों से मुझे डर लगता है। मुझे खुशी से डर लगता है। मुझे हंसी से, सुकून से, हर एक चीज़ से मुझे डर लगता है। ये सभी चीज़ें मुझे खाती है। ना जाने क्यों दुख ही सिर्फ मुझे भाती है। सारे हसीन पल मेरे तलाश में बाधा बनते हैं। मैं खुद से ही ना मिल पाऊँ, इसलिए अब बाधा बनते हैं। ना जाने मैं ऐसा क्यों हूँ। क्यों दुख के करीब जाता हूँ, उसे सच्चे दिल से अपनाता हूँ, उसे अपना सा क्यों मैं मानता हूँ। क्यों दिन में मैं कोई और रात में कोई और हो जाता हूँ। क्यों मैं ज़िंदगी को एक साधारण बच्चे की तरह नहीं जी पाता हूँ। खुशी मुझे डराती है, वह मुझे धमकाती है, मेरी खुल्ली उड़ाती है, मुझे चिढ़ाती है। मैं जानता हूँ खुशी कुछ पल साथ रहेगी हमेशा की तरह, पर यह दुख ही है जो हर पल मेरे साथ हमेशा रहेगी। इस मुसाफिर की मंजिल की तलाश में राहगीर बनेगी, उसकी हमसफ़र बनेगी। मुसाफिर हूँ, दुख को अपना बसेरा मानता हूँ, या शायद बसेरा को अपना दुख। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ना जाने मैं इतना अज्ञान क्यों नहीं हूँ। अब मैं अज्ञान नहीं तो और क्या हूँ। सब जानते हुए भी क्यों कभी यह नहीं सोचा कि मुसाफिर को उसकी बसेरा ही धोखा देगी। या फिर क्यों यह नहीं सोचा कि वो ही बेवफा निकलेगी। बेवफा तो तुम ज़रूर थी। बेवफा तो तुम ज़रूर थी, क्योंकि तुम्हारी फितरत, तुम्हारी उल्फत, सब तुम्हारे हरसतों पे थी जो टिकती। बेवफा तो तुम ज़रूर थी। पर अब मुझे यह एहसास होता है कि तुम्हारी बेवफाई के पीछे कहीं ना कहीं मेरा ही हाथ था। शायद तुम जैसे सर्प को मुझे पहले ही पहचान लेना चाहिए था। शायद ईश्वर को शायद तुम्हें ईश्वर का तोहफा मुझे कभी समझना ही नहीं चाहिए था। शायद तुम्हें तुम्हारी दवा मुझे पहले ही चखा देनी चाहिए थी। शायद मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात पहले ही दिखा देनी चाहिए थी। मुझे पता है एक दिन तुम ज़रूर लौटोगी, पर हमेशा की तरह अपनी निजी स्वार्थ हेतु। शायद शायद मैं अंधा हो गया हूँ, उसी तरह जिस तरह तुम्हारे प्यार के पौधे का मैं सुधा हो गया था। क्योंकि अब मुझे तुम्हारी मुस्कान कहीं दिखती नहीं। क्योंकि अब मुझे तुम्हारे अरमान कहीं दिखते नहीं। दिखती है तो बस तुम्हारी बेवफाई, और मुंह से निकले हर शब्दों की सच्चाई। याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा कि मैं व्यस्त हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें टाल रहा हूँ, पर नहीं, मैं तुम्हारी और तुम जैसों की सच्चाई को बाहर ला रहा हूँ। तुम जैसे सांपों जिसने सबकी वफा के बदले बेवफाई दी, उन्हें तर पा रहा हूँ। पर यह ना सोचना कि तुम्हारी जाने से मैं दुखी हूँ, क्योंकि भले ही तुम्हारे नज़रों में मैं दोषी दिखता हूँ, पर मैं तुम्हारी सच्चाई लिखता हूँ। झूठे कश्म इरादे नहीं, मैं तुम्हारी बेवफाई लिखता हूँ। सच का सौदागर हूँ मैं, सच में व्यापार करता हूँ। झूठे कस्म इरादे नहीं, मैं तुम्हारी बेवफाई लिखता हूँ। गुस्सा नहीं करता, मैं नफरत करता हूँ। बदला नहीं लेता, मैं इंतज़ार करता हूँ। बदवा नहीं देता, मैं दुआ करता हूँ। हर दिन हर पल तुम अपनी ज़िंदगी से थोड़ा और रफा दफा करता हूँ। हर दिन हर पल तुम्हें भी कोई बेवफा मिले, ये दुआ करता हूँ। I had true feelings for you, but in your case, it was like this: error 404, hashtag feelings not found.